आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी पेशगी जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। जांच एजेंसी ईडी चिदंबरम को अब गिरफ्तार कर सकती है। अदालत ने कहा कि मुलजिम को इस वक्त जमानत देने से जांच पर असर पड़ सकता है। माननीय कोर्ट के आदेश पर आधारित है। उन्होंने अपने पूरे जो भी वो अधिकार है उनका प्रयोग किया और कोर्ट ने विषय को पूरा सुन के उस पर अपनी राय और अपना ऑर्डर दिया है। अब उस ऑर्डर का पालन होगा। अब ये जांच एजेंसी ने तय करना है कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। और जहां तक इस विषय का राजनीतिकरण करने का एक प्रयास हो रहा है वो उचित कहां है, क्योंकि ये मामला कोर्ट के सामने गया, पूरे उन्होंने अपने अफसरों का प्रयोग किया, अपनी बात पूरी रखी है। अब उसके बाद यदि कोर्ट ने तय कर दिया है कि हिरासत में लिए जा सकते हैं तो इसका राजनीतिकरण करने का तो कोई औचित्य बनता ही नहीं है, ना अवसर बनता है। जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अब वो अपनी वालिदा से मुलाकात कर सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने वालिदा से मिलने की इजाजत दे दी है। आपको बताते हैं कि इल्तिजा मुफ्ती ने बुध को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी जिसमें उन्होंने अपनी वालिदा से मुलाकात की इजाजत तलब की थी। कोर्ट से अपनी वालिदा की इजाजत मांगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज इल्तिजा मुफ्ती को यह इजाजत दे दी। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती दफा 370 की मनसूखी के बाद से नजरबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर में नजरबंद सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी पर समाअत हुई। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तारिगामी को बेहतर तिबी सहूलत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तारिगामी को एम्स शिफ्ट किया है और खानदान के एक शख्स को भी तारिगामी के साथ रखने की हिदायत दी गई है। रूस में पीएम मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम से खिताब किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे इस इजलास में शिरकत का एजाज मिला। इजलास में मदऊ करने पर पीएम मोदी ने सदर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि रूस के साथ तकरीबन 50 तिजारती मुआहदे हुए हैं। उन्होंने कहा कि रूस से हिंदुस्तान का पुराना रिश्ता है। नेचर की चुनौतियों पर कला, विज्ञान, साहित्य, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्री और एडवेंचर, मानव गतिविधि का ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसमें फार ईस्ट के लोगों ने, व्लादिवोस्तोक के बाशिंदों ने सफलता हासिल ना की हो। साथ ही उन्होंने रूस और उसके मित्रों के लिए भी अनेक अवसर बनाए हैं। फ्रोजन लैंड को फ्लावर बेड में बदलकर एक सुनहरे फ्यूचर का आधार तैयार किया है। कल राष्ट्रपति पुतिन के साथ मैंने स्ट्रीट ऑफ द फार ईस्ट एग्जीबिशन देखा। यहां की विविधता, लोगों की प्रतिभा और टेक्नोलॉजी के विकास ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया है। इनमें प्रगति और सहयोग की अपार संभावनाएं मैंने महसूस की हैं। फ्रेंड्स, भारत और फार ईस्ट का रिश्ता आज का नहीं, बहुत पुराना है। भारत वो पहला देश है जिसने व्लादिवोस्तोक में अपना काउंसलेट खोला। तब भी और उससे भी पहले भारत और रूस के बीच बहुत ही भरोसा था। सोवियत रूस के समय भी जब अन्य विदेशियों पर यहां आने पर पाबंदियां थी, व्लादिवोस्तोक भारतीय नागरिकों के लिए खुला था। रक्षा और विकास के बहुत सा साजो सामान व्लादिवोस्तोक के जरिए भारत पहुंचता था और आज इस भागीदारी का पेड़ अपनी जड़ें गहरी कर रहा है। दोनों देशों के लोगों के लिए सुख समृद्धि का सहारा बन रहा है। भारत ने यहां एनर्जी सेक्टर
और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे डायमंड में महत्वपूर्ण निवेश किया है। सड़क पर अब बहुत कुछ बदल गया है। कम से कम ट्रैफिक रूल्स के ताल्लुक से लापरवाही तो अब बेहद महंगी पड़ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। ये चालान के मारे हैं, इसलिए चीखो पुकार कर रहे हैं। दरअसल ये ट्रैफिक पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फिर क्या था, चालान के चक्कर में पड़ गए। गुरुग्राम पुलिस ने इनका चालान काट दिया और इसी तरह के कई लोगों से भारी चालान काटे गए। चाहे दिल्ली एनसीआर हो या फिर मुल्क के दूर दराज का इलाका, नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होते ही 1 सितंबर से सड़क पर कोहराम मचा है। लोगों का कहना है कि रेड लाइट जंप न करने पर भी चालान काट दिया जा रहा है। कहाँ पैसे मेरे पास, इससे भीख मांगू बताओ मैं, कौन देने वाला बंदा मुझे? कोई 100 रुपए दे, 10 रुपए देकर नारजी भूख लग रही हो ना, ये गोलगप्पे वाला है ना, ये भी गोलगप्पे निकला लगा मुझे, ये भी गोलगप्पे भी नहीं हो। बहुत बुरा हालात है घर में, किराए का मकान है, माँ का पैर टूट रहा है, बाप मर गया मेरा, किससे भीख मांगू बताऊँ मैं, किसका करूँ बताओ? आप मुझे देने वाले बंदे देंगे मुझे पैसा। 27,000 का चालान करा है। ऑटो चलाता हूँ मैं बसई रोड पे। क्या हुआ था? ये मतलब मैं सीधा चला रहा था ऑटो और 1-2 पुलिस वाले आए, एकदम मेरा मतलब रेड लाइट भी क्रॉस नहीं की, सीधा मतलब इनपाउंड मार दिया, रुकवाया और साइड में इनपाउंड मार दिया। साथ में 3 ऑटो और थे, उनके भी इनपाउंड मार दिया सीधा। मतलब साफ है कि चाहे 2 पहिया हो, 3 पहिया हो या 4 पहिया, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो फिर होशियार हो जाइए। आपकी एक लापरवाही पड़ जाएगी महंगी। जो एक बार चल गया चालान का चाबुक, तो फिर महीनों का हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। बहुत सारी दिक्कत आ रही है। ये सारे जब से ये नियम गलत हुए, सारा नियम गलत बना रखा है। बच्चों के पढ़ाई के पैसे हम लोग नहीं जुटा अब बच्चों के पढ़ाई के पैसे नहीं आ रहे हैं। रोज के रोज जो कमाते हैं वो सारा खर्चा हो जाता है। 37,000 का चालान भरना है। नए नियमों से दिक्कत हुई है, बहुत दिक्कत हुई है। ये सब जो है कि चोर बाजारी है, ये सारे जो है कि पैसे खाने का ये है। हालांकि पुलिस वालों की माने तो चालान का ये चाबुक कारगर साबित हुआ है। लोग होशियार हो गए हैं। सड़क पर अब वो लापरवाही बरतने से बच रहे हैं। नया कानून लागू होने से तकरीबन 30 से 35% तक हमें फायदा हुआ है। लोगों की स्पीड कम हो गई है। अब जो वो कम कानून की पालना करने लगे। हाँ, कानून की पालना करने लगे। देखिए और समझिए, जान अपनी और जेब भी अपनी ही है। सबसे बेहतर है दोनों बचाना, और इसके लिए आपके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अपनी गाड़ी को एकदम अप टू डेट रखिए, सारे कागजात सही अपडेट और अपने पास ही रखिए। बिना हेलमेट के तो गाड़ी को हाथ भी न लगाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रिलायंस जियो फाइबर की लॉन्चिंग आज होगी। ऐसा माना जाता है कि इसकी लॉन्चिंग से ब्रॉडबैंड सर्विसेज में इनकलाबी तब्दीली रोनुमा होगी। 12 अगस्त को रिलायंस इंडस्ट्रीज की सालाना जनरल मीटिंग में जियो फाइबर को लॉन्च करने का ऐलान किया गया था। ऐसे करें रजिस्ट्रेशन। रिलायंस जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, कनेक्शन के लिए अपना एड्रेस एंटर करें और फिर मतलूबा तफसीलात फराहम करवाएं। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और उसे एंटर करें। रिलायंस जियो फाइबर का कनेक्शन पाने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सबसे पहले रिलायंस जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जियो फाइबर कनेक्शन के लिए अपना एड्रेस एंटर करें और फिर मतलूबा तफसीलात फराहम कराएं। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और फोन पर एक ओटीपी आएगा जिसको एंटर करें। इसके बाद आपके जरिए दी गई मालूमात की तस्दीक के लिए रिलायंस जियो का एक एग्जीक्यूटिव आपके पास आएगा। रिलायंस जियो की वेबसाइट पर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक अभी तक उसके प्लान के और ऑफर्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ इतना बताया गया कि करंट ऑफर के तौर पर प्रीव्यू ऑफर है जो कि 100 Mbps तक की अल्ट्रा हाई इंटरनेट स्पीड देता है। इस प्रीव्यू ऑफर के लिए कोई इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं है। इसके लिए 2,500 रुपए का रिफंडेबल सिक्योरिटी चार्ज लगाया जाएगा। फिलहाल जियो फाइबर की प्रीपेड सर्विसेज ही मिलेंगी। पोस्ट पेड सर्विसेज को बाद में लॉन्च किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।